ॐ योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूतये। ओम। ये जो श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रजा है, इन पांचों को उपायों को हम जो उपाय प्रत्यय है, इन पांचों उपायों को आखिर किस प्रकार से समझें हम। तो कहा ये आगे देव अवतरणी का पढ़ेंगे पहले। ते खलु नव योगिनः मृदु मध्य अधिमात्रोपाय भवन्ति। यहाँ ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो आपने श्रद्धा वीर्य स्मृति की बात की है, इसमें कितने दिन में समाधि लग जाएगी। एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि कितने दिन में समाधि लग जाएगी भाई, अगर ऐसे चलें तो। वहाँ तो हमने किसी के रोग शोक को देख करके, कोई गला पड़ा है, कोई मरा पड़ा है, शमशान में गए, थोड़ी देर तो उसके लिए बातें की, भाई बेचारा चला गया, क्या मुझे भी ऐसे जाना है अर्थी को देख करके। वहाँ तो जस्ट एकदम से वैराग्य उत्पन्न हुआ और असंप्रजात में चला गया। लेकिन यहाँ ये पूछ रहे हैं, आप जो ये श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि की बात कर रहे हो, इसमें कितने दिन लगेंगे, असंप्रजात समाधि तक जाने में कितने दिन लग सकते हैं। तो तब ये बता रहे हैं कि ऐसा चलने में 9 प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो अलग अलग टाइम पर जाते हैं असंप्रजात में। ते खलु नव योगिनः, 9 प्रकार के योगी होते हैं जो अलग अलग टाइम पर जाते हैं, अलग अलग टाइम पर। तो कहा कैसे कैसे होते हैं ये। पहले इन्होंने 3 भागों में बांट दिए, मृदु मध्य अधिमात्र उपाय। उपाय लिख दिया बाद में, ये 3 उपाय बता दिए। जो मृदु रास्ता है, एक मृदु रास्ता है, एक मध्य रास्ता है, एक अधिमात्र रास्ता है, अत्यंत तीव्र रास्ता है, बहुत तीव्र रास्ता है। तो 3 उपाय हैं, मृदु मध्य अधिमात्र। तो फिर ये टाइमिंग भी बताएंगे इनकी, मृदु वाला कब जाएगा, मध्य वाला कितने दिन में जाएगा, और अधिमात्र वाला कितने दिन लगेंगे उसको असंप्रजात समाधि में। तद यथा। अब इसको और खोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, मृदु उपाय, मध्य उपाय, अधिमात्र उपाय। अब उपाय इन्होंने तीनों के साथ जोड़ दिया, ये वैसे समझाने के लिए है। भाई उपाय आप एक के साथ मत जोड़ना, तीनों के साथ है ये। एक मृदु उपाय है, ये श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रजा, इसको हमने करना है। एक तो मृदु उपाय से करना है, एक मध्य उपाय से करना है, एक अधिमात्र उपाय से करना है। आप कौन से करना चाहते हो। अधिमात्र से यदि करना चाह रहे हो, अभी तुरंत जैसे ही कक्षा में बैठे हैं सब कुछ छोड़ करके एकदम से आ जाओ। अगर इतनी वो है योग के प्रति, तो उतना ही तीव्र जल्दी असंप्रजात समाधि को प्राप्त कर लेंगे। क्यों रवि जी। अभी जस्ट जैसे बैठे हैं पता लग गया कि योग के अलावा कोई उपाय नहीं है हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने का। कहीं चले जाओ, कोई उपाय नहीं है, तुरंत सब पता लगते ही वहीं पेन कॉपी सब छोड़ दिया और चल पड़े। हर परिस्थिति में मुझे रास्ता मिल गया, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रजा पूर्वक मुझे चलना है, वहीं के वहीं अधिमात्र उपाय है, तुरंत छोड़ दिया। ऐसे हुए हैं, आगे आएंगे। वामदेव नाम का जो ऋषि था, योगी था, तुरंत ऐसे ही पता लगते ही कुछ भी नहीं सोचा, विचार ही नहीं किया कुछ भी, तुरंत एकदम से चल दिए। अब देखो तरसेम जी, ऐसी हिम्मत है ना जी। अभी तो साइन लेनी है, साइन लेंगे जब देखेंगे, सोचेंगे पहले साइन ले दो जी मैं। ठीक है जी। मृदु उपाय, तो इनमें मृदु उपाय देखिए, मृदु उपाय है, मध्य उपाय है, कुछ मध्यम मार्गी होते हैं, कुछ अधिमात्र उपाय होते हैं। अधिमात्र उपाय वाला तो कोई कोई विरला ही होता है। अच्छा, तत्र मृदु उपाय अपि त्रिविधा। अब ये भी 3 है आगे, 3 तो बता दिए, इनके भी 3 हैं आगे। अधिमात्र क्या है तारे जी? है जी, अधिमात्र। हाँ, अधिमात्र, अति तीव्र। तो तत्र मृदु उपाय अपि त्रिविधा, ऐसे मृदु उपाय भी 3 प्रकार के हैं। कौन सा? मृदु संवेग, मध्य संवेग, तीव्र संवेग। ये भी 3 प्रकार का है। तो ये सब तीनों के तीनों 3 प्रकार के हो गए, तो 9 प्रकार हो गए सबके। तथा मध्योपाय तथा अधिमात्रोपाय इति तत्र अधिमात्रोपाय नाम। अब यहाँ अधिमात्र उपाय की बात कर रहे हैं, केवल एक उठाया इन्होंने, अधिमात्र उपाय।
अब अधिमात्र उपाय की बात करें, बोले यदि जल्दी चाहिए आपको बहुत जल्दी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। अगला सूत्र देखिए, अगला सूत्र बता रहा है कि अगर बिल्कुल जल्दी आपको असंप्रजात समाधि प्राप्त करनी है तो क्या करना पड़ेगा। तीव्र संवेगानाम, तीव्र, तीव्र मैंने बहुत तीव्र, संवेग कहते हैं इच्छा, एकदम से तीव्र इच्छा, आसन्न, आसन्न मैंने प्राप्त करा देती है, जिसकी श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा ये तीव्र संवेग के साथ, तीव्र इच्छा के साथ उठे हैं, पांचों के पांचों तीव्र संवेग के साथ उठे हैं, तो समझ लेना आपकी असंप्रजात समाधि बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि सांख्य दर्शन में एक जगह आया है, न काल नियमो वामदेववत, न काल नियमो वामदेववत, वामदेव के समान। काल समय नहीं लगा, कुछ भी समय नहीं लगा, वामदेव को कोई समय नहीं लगा, क्योंकि तीव्र संवेग आसन्न, तीव्र संवेग से उन्होंने प्राप्त कर ली। और व्यास भाष्य करते हैं इस सूत्र का। अच्छा, ये तीव्र संवेग किस में होगा। जब विवेक, वैराग्य और अभ्यास, ये तीन चीजें हैं, विवेक, वैराग्य और अभ्यास, इसमें तीव्र संवेग होगा। लेकिन ये विवेक, वैराग्य, अभ्यास में जो पहला विवेक शब्द आया है, वो विवेक कैसे आना चाहिए। श्रद्धा से, वीर्य से, स्मृति से, समाधि से, प्रज्ञापूर्वक। ये जो प्रज्ञा शब्द है यही विवेक है, और इसी विवेक से वैराग्य उत्पन्न होगा और उसी का ही अभ्यास करना है। तो यही तीव्र संवेग है। इन्हीं में ही विवेक प्राप्त करने के लिए जब तीव्र संवेग उठता है तो उससे क्या होता है, समाधि लाभा। समाधि लाभा का मतलब समाधि के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, और समाधि फलम, और समाधि के फल को भी प्राप्त कर लेता है। जो जो समाधि के फल हैं, समाधि का फल बहुत सारे फल हैं, तो उन फलों को प्राप्त कर लेता है, और विशेष रूप से फल तो ईश्वर प्राप्ति है ही, ईश्वर के आनंद को प्राप्त कर लेता है, भवतीति प्राप्त कर लेता है। अब ये जो है, ये कह रहे हैं कि ये जो 9 प्रकार के आपने बताए हैं, इसमें भी जो अच्छा है वो किसे बताया, जो बहुत ऊंचे लेवल का है। तो वो अगले सूत्र में बता रहे हैं, मृदु मध्याधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः। ये जो 9 बताए हैं, इनमें भी ततो अपि मैंने इनमें भी विशेषः, विशेष है। कौन सा, मृदु मध्य अधिमात्रत्वात्, अर्थात जब ऊंचे विवेक, वैराग्य और अभ्यास से जो मृदु मध्य अधिमात्र भेद होने से, यही सबसे उत्तम समाधि है, नहीं सबसे उत्तम उपाय है उस समाधि का। और इसका जो अब व्यास भाष्य देखते हैं, इसमें और थोड़ा सा इसमें क्लियर हो जाएगा। मृदु तीव्र, मध्य तीव्र, अधिमात्र तीव्र इति। अब तीव्र शब्द इसने तीनों के साथ लगा दिया, मृदु तीव्र, मध्य तीव्र, अधिमात्र तीव्र इति ततो अपि विशेषा। ये जो 3 बताए थे, उन 3 के 9 बताए थे, और 9 में भी इन्होंने मृदु, मध्य और अधिमात्र, इनके साथ तीव्र शब्द लगा दिया। क्योंकि तीव्र इसलिए लगा दिया क्योंकि तीव्र इच्छा से हम जल्दी प्राप्त कर लेंगे। तो इन तीनों में हम तीव्र कर सकते हैं। मृदु में तीव्र कीजिए आप, अगर आप एकदम से जो सामान पड़ा हुआ है उसको छोड़ करके एकदम नहीं निकल सकते, तो आप ऐसा तीव्र भी है जो मृदु हो, ऐसा तीव्र भी है जो मृदु हो। तैयारी कीजिए, आप धीरे धीरे तैयारी कीजिए। आपको घर की व्यवस्थाएं ठीक ठाक जब हो जाएं तब कीजिए। मध्य तीव्र है भाई, मध्य, मैं तो मध्य रहूँगा, इधर भी थोड़ा सा हाथ रखूँगा, इधर भी थोड़ा हाथ रखूँगा, तो तब ठीक चलता रहेगा काम, घर को भी संभालते रहेंगे, ये भी करते रहेंगे। तो ये मध्यम प्रकार का है। और अधिमात्र तीव्र जो है, ये तो है ही विशेष प्रकार का। कुछ मृदु, अगर तीव्र अधिमात्र नहीं है, अगर तीव्र अधिमात्र नहीं कर सकते तो मृदु तीव्र कीजिए या मध्य तीव्र रहिए, लेकिन तीव्र शब्द जरूर रखिए। तीव्र शब्द, तीव्र संवेग, जो तीव्र इच्छा है वो जरूर रखनी है।
क्योंकि वही जो है ना जल्दी आसन्न कर देगी, जल्दी प्राप्त करा देगी। और इन्होंने कहा कि उसमें भी अलग अलग प्राप्त होगी। कैसे? तद विशेषात मृदु तीव्र संवेग। ये मृदु तीव्र संवेग जो है ना, ये सबसे निचले वाली अवस्था है। मृदु तीव्र संवेगस्य आसन्न, जो मृदु तीव्र संवेग है वो समाधि को प्राप्त करा देती है। और मध्य तीव्र संवेग क्या करती है? अब मध्य वाली सुनो। मध्य तीव्र संवेगस्य आसन्न तर, यहाँ तर शब्द लग गया, तर। तो वो जो मध्य वाली है वो थोड़ा सा और जल्दी करा देगी, मध्य तीव्र संवेग जो है। और तीसरे वाली कौन सी है? तस्मात् अधिमात्र तीव्र संवेग या अधिमात्र उपाय कह लो इसको, या अति तीव्र संवेग कह लो, या अति अधिमात्र उपाय कह लो, एक ही बात है। ये आसन्न तम, यहाँ तम लिखा है, यानी जैसे आपने इंग्लिश में सुना होगा गुड बेटर बेस्ट, तो यहाँ जो संस्कृत में होता है ना वो तर और तमप होता है, तर और तम। वहाँ गुड बेटर बेस्ट है, तो यहाँ तीव्र संवेगस्य आसन्न, केवल आसन्न शब्द आया, आसन्न। आप सूत्र की व्याख्या में पढ़ सकते हो, वहीं रखना अपना ध्यान। तीव्र संवेगस्य आसन्न, जो मृदु तीव्र है वो जल्दी प्राप्त करा देगा, लेकिन उससे भी जल्दी कौन कराएगा? मध्य तीव्र संवेग से आसन्न तर, यहाँ तर शब्द लगा दिया, उससे अधिक जल्दी करा देगा। और जो अधिमात्र तीव्र संवेग है वहाँ तम शब्द लिखा है, तमह, वो और सबसे जल्दी करा देगा। अर्थात यदि आपने बहुत जल्दी असंप्रजात समाधि को प्राप्त करना है तो अधिमात्र तीव्र संवेग से करना पड़ेगा, अधिमात्र तीव्र संवेग। इसमें व्यक्ति विचारता नहीं है, जब किसी बात का पता लग जाए तो उसमें विचारता नहीं है। जैसे व्यक्ति तब नहीं सोचता, यदि आजकल जैसे अर्थ प्रधान समाज है, अर्थ प्रधान समाज में यदि जो अर्थ के प्रति ज़्यादा इच्छुक हैं, अर्थ कमाने में ज़्यादा इच्छुक हैं, यदि उनको ये कह दिया जाए, अभी जैसे मान लीजिए आप हरियाणा के रहने वाले हैं और पश्चिम बंगाल के एक कलकत्ता शहर है बहुत बड़ा, उसमें जो भी व्यक्ति जाएगा और उस स्थान पर जाएगा उसको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। फिर जिस भी स्थिति में है, पेन, कॉपी, रोटी, खाना पीना सब वहीं छोड़ करके वहाँ पहुँचेंगे। ये क्या होता? ये कौन सा है? अधिमात्र तीव्र संवेग है ये, और वो उसको प्राप्त कर लेंगे। बल्कि अगर लाइन भी लगी होगी ना, सबसे आगे मिलेंगे उसमें। वहाँ कोई समझौता नहीं है। वहाँ ये नहीं कहेंगे कि मैं घर को संभाल लूँ, पहले घर को तो संभाल लूँ, मेरे बच्चे अभी जो है ना ढंग से खाने पीने भी नहीं लगे हैं, मेरे पत्नी बीमार है, ये है वो है, वो कुछ नहीं, अब कुछ नहीं सोच रहा है। वो अधिमात्र तीव्र संवेग में आ रहा है, वो सब कुछ छोड़ गया, सब कुछ छोड़ करके, और जैसी स्थिति घर की थी उसी स्थिति को छोड़ करके वहाँ चला गया। ऐसी अधिमात्र तीव्र संवेग जब उठता है योग में, तो फिर वो देखता नहीं है, वो ये नहीं कहता कि अभी रुक जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ, अभी थोड़ा सा ठहरो, ये कर लूँ जी, अभी ये कर लूँ, अभी ये कर लूँ, फिर चलेंगे, फिर करेंगे, तब करेंगे, जब ऐसी स्थिति होगी तब करेंगे। जी चारे जी, एक चीज का तो फर्क है। क्या? अगर आप महाभारत या महाभारत से पीछे के समय में जाते हैं ना, तो जो लोग इस तरह के धार्मिक लोग को इतना देना, उनके प्रति नहीं समाज को उनको इज्जत देता था। और एक किस्म का मानकर चलो भी वहाँ ना कंपटीशन कह सका भी कौन ज्यादा धार्मिक है। लेकिन आज का टाइम में तो सारा उल्टा हो रहा, समाज का भी तो असर पड़ता है। आचार्य आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं जी। आप योग की चरम सीमा पे पहुंचो और मैं देखता हूं लोग किसको चाहेंगे। फिर मैं दावा करता हूं। हाँ, वो तो नहीं, वो तो सही है आचार्य जी। हाँ, फिर ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो कि समाज पहले कुछ और था और अब कुछ और है? यही तो बहाने हैं, यही बहाने हैं। आज आप योग की सिद्धियों को प्राप्त कीजिए, योग की चरम उत्कर्ष को प्राप्त कीजिए, और फिर देखिए लोग किसकी तरफ भागते हैं। इसलिए वो नहीं, वो अकाट्य चीज़ें हैं,
वेद की जितनी चीज़ें हैं वो अकाट्य हैं। ये हमारी भूल है कि आज कुछ और स्थितियां हैं, आज ये मान्य नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो इसीलिए तो सनातन बोलते हैं, इसीलिए सनातन बोलते हैं। सनातन ये कभी पुराना नहीं होने वाला है। इसलिए ये तो बहाना ही नहीं है कि आज की स्थितियां कुछ और हैं और उस समय की स्थितियां कुछ और थी। नहीं भाई, कुछ नहीं बदला है। बदले हैं तो सिर्फ हमारी अपनी ही धारणाएं बदली हैं, हमारी अपनी विद्या बदली है, हमारी उसके प्रति आस्था बदली है, श्रद्धा बदली है, ये बदला है। आचार्य जी आचार्य जी, ये अभी मात्र तीव्र संवेग उठ जाए तो आदमी कहाँ जाएगा? कहीं जाना नहीं है। सुनो, 2 गुण होने चाहिए उसमें। नंबर 1, पहला, आचार्य में क्या गुण होना चाहिए? वो ईश्वर के साक्षात्कार तक पहुंचा हो, पहला। ईश्वर साक्षात्कार तक कोई पहुंचा हो तो घर छोड़ दीजिए, आज ही छोड़ दीजिए घर, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2, दूसरा, साक्षात्कार तक तो पहुंचा हो पर क्रियात्मक योग करवाने में, प्रशिक्षण देने में असमर्थ हो, तब भी लाभ नहीं है। ये 2 बातों का ध्यान रखना है। और नंबर 3, अब आ जाओ शिष्य पे। शिष्य जो है वो आज्ञा पालन करने वाला हो, योग के मार्ग पर श्रद्धालु हो, तब छोड़ने में लाभ है। तुरंत छोड़ दीजिए अगर ऐसी स्थितियां हैं तो। अगर वो ऐसे आचार्यों की आज्ञा पालन करने में कोई विचार नहीं करता, ऐसा शिष्य हो और उसको योग के प्रति इतनी श्रद्धा हो कि उसके अलावा उसे कुछ दिख नहीं रहा हो, कुछ भी, ऐसी स्थिति को प्राप्त हो, ऐसा। और नंबर 3, तीसरे नंबर पर सुनिए, तीसरे नंबर पर देश में राजा ऐसा होना चाहिए कि जिसके प्रत्येक विद्यालय में केवल योग की शिक्षा आगे बढ़ रही हो, योग में पूरा का पूरा देश हो। उसके लिए तन मन धन राजा का एक ही लक्ष्य हो, राजा का यह लक्ष्य हो कि अपने राज्य में ईश्वर प्राप्ति के साधनों पर तन मन धन से खूब व्यवस्थाएं करे, ऐसा राजा। ये 3 हैं। तो अधिमात्र तीव्र संवेग करना चाह रहे हो तो उससे पहले ये 3 चीज़ें थोड़ा सा परख लीजिए। आचार्य जी, लेकिन ऋषि दयानंद के संदर्भ में तो पहली 2 तो घट जाती है, लेकिन तीसरी तो नहीं घटती। तीसरी इसी वजह से तो सारा सिस्टम खराब हुआ है ऋषि जी, इसलिए तो अकस्मात हमें छोड़ करके चले गए हैं, इसीलिए तो छोड़ करके गए हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं बन पाई उस तरह की। लेकिन प्रयास किया उन्होंने, तभी तो ये गुरुकुलीय परंपरा उनसे पहले नहीं थी। ये जो आर्ष गुरुकुल परंपरा चली है उन्हीं के बाद चली है, उससे पहले तो महाभारत काल में थी बस। तो प्रयास किया उन्होंने, और इसी वजह से, क्योंकि राजा जब तक नहीं लगेगा तो तब तक जो है इस योग विद्या का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। एक व्यक्ति ने जिसका नाम महात्मा बुद्ध था, उसने अपना सारा जीवन लगा दिया, लेकिन एक गांव से बाहर नहीं निकल पाया वो। उसकी विद्या एक गांव से बाहर नहीं निकल पाई। जैसे ही सम्राट अशोक ने अपने हाथों में लिया और ये नेपाल जापान तक जा पहुंचा। राज में वो शक्ति है कि सारे के सारे वातावरण को, और आप देखना इतना ज़्यादा असर हो गया कि लोग जो हैं वो विवाह भी करवाना बंद कर दिया, विवाह से भागने लगे लोग। इतना ज़बरदस्त प्रचार हुआ सम्राट अशोक के उसके बाद। तो ये इसी वजह से तो राजा ही व्यवस्थाएं करता है। यदि किसी भी आप संस्कृति को, सभ्यता को, विचारधारा को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, जब तक राजा नहीं जुड़ेगा ना उसके साथ, तब तक वो ऐसी वो विचारधारा मरती रहेगी, समाप्त भी हो सकती है। पता नहीं कितनी विचारधाराएं समाप्त होती हैं। आचार्य जी, जो पहली कंडीशन है, जो आचार्य हो वो ईश्वर साक्षात्कारता हो। हाँ, ईश्वर साक्षात्कार है। इसका कैसे
ये तो सभी कहते हैं कि मैंने किया है, तो इसका निर्णय कैसे हो इसने किया है या नहीं किया? इसका निर्णय आगे चल के करवाऊंगा कि हम कैसे पता लगाएं कि ये ईश्वर साक्षात्कार कर रखा है इसने। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई जिसने ईश्वर साक्षात्कार नहीं किया है, यदि वो, क्योंकि ये बात पीछे भी आ गई है, ये पीछे आई थी बात कि यदि हम जो प्रमाण है, आगम प्रमाण, वो किसका माने? एक आचार्य ऐसा है कि उसने ईश्वर साक्षात्कार नहीं किया, लेकिन योग दर्शन के माध्यम से वो पढ़ा रहा है। तो जब योग दर्शन के माध्यम से वो पढ़ा रहा है, जो पतंजलि जी और व्यास का भाष्य है उसके अनुसार वो यदि वो करा रहा है, वो भी आगम प्रमाण में आ जाएगा। लेकिन असली तो यही है, यदि आप प्रैक्टिकल रूप में करना चाह रहे हो तो, और जल्दी करना चाह रहे हो तो जल्दी के लिए तो आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए, जल्दी के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसने ईश्वर साक्षात्कार कर रखा हो। अब उसके लक्षण क्या हैं वो आगे बताएंगे कि ऐसा व्यक्ति हम कैसे ये पता लगाएं कि ये व्यक्ति ईश्वर साक्षात्कार किया हुआ है, तो आगे चल करके इस विषय में बताएंगे। जो पहली शर्त है क्रियात्मक योग शिक्षक, हाँ, जो आचार्य है वर्तमान समय में उपलब्ध है कोई ऐसा जो इस प्रकार से कराते हैं? हाँ, खोज करो, मिल जाएगा, जरूर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। आप एक बार अपने इस इधर योग साधना जो कर रहे हैं, योगी बैठे हैं ऊपर पहाड़ों में, वो ऐसे भी मिलेंगे आपको जो संप्रजात समाधि लग तो गए हुए हैं और अच्छा अभ्यास भी करा देंगे आपका। लेकिन वहाँ भी सावधान पूर्वक, इसीलिए योग दर्शन पहले पूरा पढ़ लीजिए, तब आपको ये भी पहचान करने में आएगी कि ये कौन सा योग कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे योग, हठ योग ऐसे हैं कि व्यक्ति वैसे ही मार दे दूसरे को करवा के, ऐसे भी हैं। वही आचार्य सोच रहे थे पहले आपसे हम योग दर्शन समझने के बाद जाएंगे। हाँ, इसमें तो ये है ना, अधिमात्र तीव्र, कौन सा तीव्र है आपके पास? मृदु तीव्र है या मध्य तीव्र है या अधिमात्र तीव्र है? यही गुड बेटर बेस्ट यही बनेगा आपके लिए। गुड बेटर बेस्ट यही चलेगा कि मृदु है तो गुड है, और मध्य है तो बेस्ट है, और जो अधिमात्र है तो समझ लो वो बेस्ट में चला जाता है। अब वो कौन सा है ये मैं नहीं बता सकता, वो तो आप खुद बताएंगे। एक व्यक्ति यहाँ क्लास भी चलती है, एक व्यक्ति पता भी है एक भाई क्लास चलती है, तो वो कहता है कि चलो आज तो छोड़ो कोई बात नहीं, कल या वो वीडियो डालते हैं आचार्य जी, उसको देख लेंगे, एक ही बात है, कुछ कोई ज़्यादा खास नहीं है, ये भावना। अब उसके अंदर कौन सा तीव्र चल रहा है? कुछ भी नहीं। एक व्यक्ति ये कहता है चलो शुरू में तो वैसी बातचीत करते हैं, आराम से जब 2:30 बजेंगे तब चलेंगे। कुछ लोग 2:30 बजे आते हैं। तो कहा कि ये तीव्र संवेगा नाम आसन्न, यहाँ पर भी देखा जाता है कि कौन योग के प्रति कितना तीव्र है। गुड बेटर बेस्ट यहाँ साफ कर रहे हैं इस बात को इस सूत्र में साफ कर रहे हैं कि कौन गुड है, कौन बेटर है, कौन बेस्ट है, और उसका इतना ही जल्दी असंप्रजात मिलता है। जी आचार्य जी। हाँ जी आचार्य जी, एक मिनट पहले जो व्यक्ति तीव्र संवेग, ये तीव्र संवेग को खोल रहे हैं। ये तीव्र संवेग 3 प्रकार के होते हैं, गुड बेटर बेस्ट। जो वैसे का वैसा उठ करके खड़ा हो जाए, चाहे हाथ में कॉपी है, पेन है, मोबाइल है, तुरंत पता लगा कि अच्छा योग ये चीज़ है, पता लगते ही ज्यों के त्यों घर को छोड़ दिया। और ऐसी स्थिति में वो बहुत जल्दी, इसलिए लिखा ऊपर न काल नियमो वामदेववत, न काल, उस पर काल नहीं लगता। कुछ ही महीनों में असंप्रजात में पहुंच जाता है। लेकिन वो तीव्र संवेग होना चाहिए। और कौन से वाला? अधिमात्र वाला। मृदु वाला बहुत नीचे है, मध्य वाला थोड़ा ऊपर है, और अधिमात्र वाला बहुत तेज है, बहुत तीव्र स्थिति में प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ हम जब इस संसार को देखते हैं ना, हमें कोई मृदु भी नहीं दिखाई देता। वो मृदु तब तक है जब तक सुनता रहता है। जब तक वो सुनता है उसे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत जल्दी इसको प्राप्त कर लूँगा, मैं तो बहुत ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। जब तक सुनता रहता है तब तक उसको लगता रहता है कि मैं प्राप्त कर लूँगा। लेकिन जैसे ही उस विचारधारा से, उस वातावरण से अलग हुआ, अब कक्षा चल रही है, वातावरण बन रहा है, जैसे ही ऐसे वातावरण से अलग हुआ वैसे ही तुरंत फिर उसी कामों में उसी प्रकार से लग गया। वो मृदु भी नहीं रहा, फिर
मृदु तीव्र, ये तो बहुत दूर की बात आधी मात्र। तो ऐसी स्थितियों को बनाए रखना है, माहौल बनाए रखना है, हर समय बनाए रखना है, तो तब ये स्थिति को प्राप्त करेगा। तो तब कहा इसने समाधि लाभ समाधि फलम चैति, वही समाधि और समाधि लाभ को प्राप्त कर लेता है। चलिए, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।